हेलो फ्रेंड। प्रेगनेंसी की दूसरी तीसरी तिमाही में हमारे बॉडी में काफी सारे चेंजेस होते हैं और उनमें से एक ऐसा चेंज होता है हमारे पेट का कड़क होना। तो मोस्टली प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका पेट बहुत ज्यादा कड़क हो जाता है। पेट में आपको दर्द होता है। तो ये सारी चीजें किस बात का संकेत होती हैं? क्या ये चीजें नॉर्मल होती हैं? क्या इस कंडीशन में हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? क्या इससे हमारी प्रेगनेंसी सेफ है या सेफ नहीं है? कहीं से ये चीजें जेंडर प्रेडिक्शन को बताती हैं या नहीं बताती हैं? इन सारे ही टॉपिक पे डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में थर्ड ट्राइमेस्टर में हमारा पेट कड़क क्यों होता है। इसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको हल्का फुल्का पेट में दर्द बना रहता है जो कि बहुत ही नॉर्मल होता है, लेकिन वो दर्द बहुत ही हल्का होता है और वो दर्द जो होता है वो आपके पेट के निचले हिस्से में यानी नाभि के आसपास हल्का हल्का खिंचाव सा दर्द होता है। वो दर्द इसलिए होता है क्योंकि बच्चा जब इम्प्लांट होता है आपके यूट्रस में, उसकी वजह से आपको हल्का फुल्का दर्द होता है जो कि बहुत ही नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आपके प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो, साथ ही साथ पेट में दर्द इतना ज्यादा हो रहा हो कि एकदम मरोड़ सा दर्द हो रहा है, और अगर दर्द के साथ साथ आप हल्के फुल्के ब्लीडिंग या स्वेटिंग की भी इशू हो रही है, वो चीजें नॉर्मल नहीं होती है, वो में भी आपके अबॉर्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। ये में भी आपको अबॉर्शन या मिसकैरेज का सिम्टम्स हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपको घर पे बिल्कुल भी डिले नहीं करना, इमीडिएट हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर। प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर तक हमारे बेबी का पेट ग्रोथ थोड़ा अच्छे से होने लग जाता है। बच्चे की मूवमेंट उस टाइम पे आपको होने लग जाती है। साथ ही साथ इस टाइम पे आपका बेबी बम निकल जाता है, आपकी साइज तेज होता है और आपका भी वेट हल्का फुल्का बढ़ जाता है। तो जब बच्चा मूवमेंट करना स्टार्ट करता है तो उसकी वजह से भी आपको हल्का हल्का पेट में कभी कभी पेन हो सकता है, लेकिन ये पेन भी जो होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। ठीक है, सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको हार्ट बर्निंग, सीने में जलन की प्रॉब्लम, कब्स एंड कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो कभी कभी आप कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी पेट में दर्द हो सकता है जो कि बहुत ही नॉर्मल होता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेट में दर्द होता है तो वो तो आपको मालूम चल जाता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रहा है, या फिर एसिडिटी की वजह से भी कभी कभी हो सकता है, गैस बन जाता है तो उसकी वजह से भी आपका पेट थोड़ा सा कड़क लगने लग जाता है और पेट में आपको दर्द होता है। लेकिन ये जो दर्द होता है वो आपको किसी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं होता है, वो हल्का हल्का कभी लेफ्ट साइड हो सकता है, कभी राइट साइड हो सकता है। तो अगर इस तरह का पेन हो रहा है तो ये भी आप पता लगा सकते हैं कि ये आपको नॉर्मल पेट दर्द हो रहा है, यानी कि आपको डाइजेशन इशू प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। तो ये चीजें भी नॉर्मल होती है। लेकिन अगर इस टाइम तक आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे की मूवमेंट बहुत देर तक नहीं हो रही है और आपको साथ में पेट में दर्द जो हो रहा है वो बहुत तेज हो रहा है, तो इसका भी मतलब होता है कि ये चीजें नॉर्मल नहीं होती हैं। कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत देर तक बच्चे की मूवमेंट नहीं होती है और पेट में बहुत ज्यादा आपको दर्द होता है तो उससे बच्चे को पेट में किसी टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से आपके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इन चीजों को भी इग्नोर नहीं करना है। इस कंडीशन में भी आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के थर्ड टाइमेस्टर। तो देखिए, थर्ड टाइमेस्टर तक क्या होता है कि बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाती है, आपका आपका भी वेट बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। डिलीवरी 9 मंथ तक कभी भी हो सकती है। 8 मंथ तक बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाती है। उस टाइम पे आपको हल्का फुल्का पेट में दर्द जो होता है जिसे कि फॉल्स लेबर कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, बट वो जो दर्द होता है वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं होता है। वो दर्द आपको स्टार्ट होगा, थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। तो इस तरह का दर्द अगर आपको बीच बीच में कभी कभी होता है तो इसका मतलब होता है कि वो आपको फॉल्स लेबर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको इस टाइप का दर्द होता है तो आप थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, सारा काम छोड़ के थोड़ी देर रेस्ट करें, थोड़ी देर लेट जाए, तो वो दर्द आपको अपने आप सही हो जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी के 9th मंथ में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पेट बहुत ज्यादा कड़क हो रहा है और साथ ही साथ पेट पे अचानक से बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि ये आपका एक्चुअल लेबर पेन है और इस कंडीशन में भी आपको इमीडिएट हॉस्पिटल चले जाना है, क्योंकि ये आपके लेबर पेन का सिम्टम्स होता है, ये आपके डिलीवरी का सिम्टम्स होता है और इसका मतलब ये होता है कि अब आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में भी आपको डिले बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हॉस्पिटल चले जाना चाहिए, ताकि टाइम से अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको डिलीवरी में किसी टाइप की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। तो प्रेगनेंसी के 9th मंथ में ऐसा बहुत बार होता है कि आपका पेट एकदम कड़क सा हो जाता है। वो इसलिए होता है कि जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो उसकी वजह से पेट आपका बहुत ज्यादा कड़क सा लगने लग जाता है। तो ये इसका ही सिम्टम्स होता है कि बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। अब बात करते हैं कि यह चीजें कहीं से क्या जेंडर प्रोटेक्शन बताती है, क्या पेट में दर्द को लेकर भी जेंडर प्रोटेक्शन बताया जा सकता है। ये चीजें कहीं से ये बताती हैं कि गर्भ में लड़का है या लड़की है। देखिए, ऐसा बोला जाता है कि जैसे कि अगर आपका पेट बहुत ज्यादा कड़क होता है, नीचे की तरफ ज्यादा निकला हुआ होता है, तो इसका मतलब होता है कि आपके गर्भ में लड़का है। और अगर पेट हल्का मुलायम सा रहता है और
आपका पेट जो होता है वो ऊपर की तरफ थोड़ा निकला होता है, पेट को उतना दर्द नहीं होता है, तो इसका मतलब होता है कि इस कंडीशन में आपको लड़की होती है। बट जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती आती हूँ, ये चीजें इजीली साइंटिफिकली प्रूफ नहीं होती है, 100% श्योरिटी नहीं होती है। ये चीजें सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन के आधार पे आपको बताई जाती हैं, जैसा कि घर में ओल्ड लेडीज होती हैं, ओल्ड वुमेन्स होते हैं, वो आपको बताते आते हैं, तो इसके आधार पे ये चीजें बताई जाती हैं। कहीं से भी इस चीज को 100% श्योरिटी नहीं दी जा सकती है। मेरा चैनल कहीं से भी जेंडर प्रोटेक्शन प्रमोट नहीं करता है, ये चीज मैं आपको इसलिए बताती हूँ तो डेट की बहुत सारे लोगों को, जो उनको पहले से एक लड़की होती है वो लड़का चाहते हैं, जिनकी फर्स्ट बेबी होती है वो अपनी प्रेगनेंसी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो ये चीजें इसलिए बताई जाती हैं सो डेट कि आपको हेल्प मिल सके प्रिपरेशन के लिए। आप इस चीज को कोरिलेट करके अंदाजा लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट।